ओम नमः शिवाय। शिव कृपा योग में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं सांभवी मुद्रा की। सांभवी मुद्रा के बारे में आपने बहुत कुछ जाना होगा, बहुत कुछ सुना भी होगा और बहुत लोगों ने इसको अनुभव भी किया होगा। तो सांभवी मुद्रा जो है, वैसे तो ये शिवोहम क्रिया योग का या कहें कि क्रिया योग का भी एक पार्ट है। उसमें भी हम जो हमारी 8वीं क्रिया है वो सांभवी मुद्रा है। लेकिन आज हम पूरा क्रिया योग के बारे में बात ना करके केवल सांभवी मुद्रा के बारे में बात करते हैं, संक्षेप में बात करते हैं। बहुत सारे मित्रों का ऐसा सवाल रहता है कि हमारी कंसंट्रेशन बहुत वीक है, किसी भी कार्य में हम अपने आप को कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो जो लोग सांभवी मुद्रा का अभ्यास करते हैं, साधना करते हैं, उनकी कंसंट्रेशन बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है, एकाग्रता उनकी बढ़ जाती है और जिस कार्य को भी हम एकाग्र मन से करेंगे उसमें सफलता निश्चित हो जाती है। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हमारा मन मल्टी डायमेंशनल गति करता है, भागता है चारों तरफ। एक साइड में उसका गति नहीं है, एक साइड में उसका कार्य नहीं है, मन चारों तरफ भागता है। तो मन को किसी एक दिशा में अगर आप लगाना चाहते हैं, एक डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं, तो सांभवी मुद्रा का अभ्यास बहुत ज़रूरी है और सांभवी मुद्रा से बहुत इजीली हो जाती है। तो जैसे थर्ड आई ओपन के लिए भी हम सांभवी मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। अपने माइंड को एक्टिवेट करने के लिए भी सांभवी मुद्रा का सहारा ले सकते हैं। थर्ड आई एक्टिवेशन में तो मैंने बता ही दिया आपको। और अपने जो माइंड को बैलेंस करने के लिए भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। हम ज़्यादातर लोगों में या तो लेफ़्ट ब्रेन ज़्यादा एक्टिव होता है या राइट ब्रेन ज़्यादा एक्टिव होता है। दोनों के अपने शुभ और अशुभ परिणाम हैं। तो उसको बैलेंस करना, लेफ़्ट ब्रेन और राइट ब्रेन को, ये सांभवी मुद्रा से बहुत आसानी से हो जाता है। आँखों में बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें सम्मोहन शक्ति चाहिए। सम्मोहन शक्ति भी इसके द्वारा प्राप्त की जा सकती है। आपकी आँखों में एक सम्मोहन शक्ति का आविर्भाव हो जाता है। बहुत तरह से इसके फायदे हैं। तो सबसे पहले जो लोग सांभवी मुद्रा के बारे में जानते हैं, उसकी साधना करते हैं, वो तो जानते ही हैं कैसे करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखने के बाद उनके मन में ये जिज्ञासा आएगी कि मुझे भी करना है इसको। और अगर मैं इसके और फ़ायदों की बात करूं तो फिर बहुत जल्दी लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, क्योंकि हम सब लोग फ़ायदा ही चाहते हैं। ये अलग बात है कि नुकसान भी होता है। तो सांभवी मुद्रा को करने के लिए आप सुखासन में बैठ सकते हैं, सिद्धासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठ सकते हैं या आप चौकड़ी लगाकर भी बैठ सकते हैं। आप ज्ञान मुद्रा की अवस्था में बैठ सकते हैं, आप ध्यान मुद्रा की अवस्था में बैठ सकते हैं, आप दोनों जो फिंगर्स हैं उनको ऐसे क्रॉस करके भी बैठ सकते हैं। इसका कोई बहुत ज़्यादा इतना वो नहीं है कि आपको कैसे बैठना है, कैसे क्या करना है। कंफर्ट रहना है और थोड़ा सा आपको गर्दन को ऊपर लेके जाना है। ऐसे आँखों को एकटक खोल के रखना है, पलक नहीं झपकनी चाहिए। आपकी जो आईलिड है वो ब्लिंक नहीं होनी चाहिए।
और जो श्वास है आपकी, ब्रीथ है, ना वो बहुत गहरी हो ना वो बहुत हल्की हो। गहरी का अपोजिट क्या होगा शब्द? ना बहुत उखड़ी हुई हो और ना बहुत गहरी हो। आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ। सहज रूप से श्वास को लेना है और श्वास को लेने के बाद आपने महसूस करना है कि वो यहाँ आज्ञा चक्र तक जाती है, आपकी थर्ड आई तक जाती है, और फिर वहीं से आपको छोड़ना भी है। तो वैसे तो इसमें 2-3 तरह से हम ये सांभवी मुद्रा करते हैं। पहले हम मूलाधार से श्वास को लेकर फिर मूलाधार पर ही छोड़ते हैं, फिर स्वाधिष्ठान से लेते हैं तो स्वाधिष्ठान पर ही छोड़ते हैं, फिर मणिपुर से, ऐसे ही हर चक्र से चलते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि केवल आज्ञा चक्र पर ही श्वास को लेके जाना है और वहीं से छोड़ देना है, फिर श्वास को भरना है, फिर वहीं लेके जाना है, वहीं से छोड़ देना है। ये ज़्यादा आसान है। तो गर्दन को थोड़ा सा ऊपर कर लेना है और कोई भी जहाँ आपके सामने जो भी कुछ दृश्य हो, जैसे कोई दीवार है, छत तक नहीं ले जाना है गर्दन को, थोड़ा सा ऊपर, जो आपके आई का एक लेवल है उससे थोड़ा ऊपर लेके जाना है और एकटक देखते रहना है। ये कुछ मिनट तक आपको करना है, जैसे 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट। ये अभ्यास आपका धीरे धीरे बढ़ेगा। तो आप इसको करें और उसके बाद यानी कि दोनों जो हमारी भौहें हैं, भरकुटी हैं, इसके मध्य में जहाँ हम तिलक लगाते हैं, तो यहाँ आपने अपनी दृष्टि को लेके जाना है, ऐसे ऊपर की तरफ अपनी पुतलियों को लेके जाना है। और जब आंखें बहुत थक जाएं, आपको लगे कि अब संभव नहीं है, तो धीरे से उनको बंद कर लेना है। गर्दन को वैसे ही रखना है और एकटक देखते रहना है उसी बिंदु पे, आज्ञा चक्र पे। तो वहाँ बहुत सारे लोगों को अंधकार दिखाई देता है, ठीक है, लगभग सब लोगों का ऐसा ही अनुभव होता है। कुछ लोगों को फिर वहाँ प्रकाश अलग अलग रूप में नज़र आने लगता है, कुछ लोगों को कोई एक विशेष कलर नज़र आता है, कुछ लोगों को बहुत सारे कलर नज़र आने लगते हैं। फिर कभी आपको अनुभव होगा कि वो कलर अब नहीं है, तो कोई बात नहीं है, ऐसा होता है। कुछ भी अपने मन में ऐसा नहीं सोचना कि ऐसा ही होना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि साधक को किसी को भी अपने अनुभव साझा नहीं करने चाहिए। उससे क्या होता है, एक तो हमारे अपने अनुभव बंद हो जाते हैं, उसका भी एक साइंटिफिक कारण है, उसकी बात कभी बाद में करेंगे। लेकिन दूसरा जो साधक है वो आपसे कंपैरिजन शुरू कर देता है। वो ऐसा मानने लगता है कि फला व्यक्ति को ये अनुभव हुआ, मुझको तो ऐसा नहीं हुआ, जबकि उसको कोई दूसरा अनुभव होता है। कुछ अनुभव ना होना भी अनुभव है, कुछ ना दिखाई देना भी दिखाई देना है। जैसे बहुत सारे लोगों को वहाँ अंधकार दिखाई देता है, तो ये भी तो दिखाई दे रहा है, अंधकार का भी तो अपना एक रूप है, अपना एक रंग है। ऐसे ही प्रकाश का अपना एक रूप है, रंग है, प्रकाश के अपने कलर हैं। तो कुछ भी हो रहा है वो पॉजिटिव है। और देखते देखते आपको ये लगभग, इसको आप 15 से 20 मिनट की अवधि तक लेके जाइए। जितनी देर आप आंखें खुली रखते हैं इतनी देर फिर आंखें बंद रहनी चाहिए। इससे आप 2-3 दिन के भीतर आप देखेंगे आपके भीतर एक बहुत गहन शांति आने लगती है, आपकी आंखों में एक बहुत ऊर्जा आने लगती है, आपके चेहरे पे एक ओज नज़र आने लगता है, आपकी वाणी में एक ओज आ जाता है, माधुर्य आ जाता है, एक जादू आने लगता है। और आपको खुद ये महसूस होता है कि मेरे भीतर कुछ ठहर गया है। अब वो क्या ठहर गया है? वो आपका मन है। मन फिर ठहर जाता है। मन को आप जिस दिशा में, जिस डायरेक्शन में लेके जाएंगे, जो भी कार्य करेंगे उसके शुभ परिणाम आपके सामने आते हैं। क्योंकि मन, जब भी हम कोई कार्य करते हैं, बिना मन के हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मन हमारा बहुत सारी दिशाओं में कार्य कर रहा है। तो कार्य के जो परिणाम हैं,
कार्य के जो परिणाम हैं वो हमारे अनुसार नहीं आते, तो हम निराश होते हैं, थोड़ा फ्रस्ट्रेट भी होते हैं, फेड अप होते हैं, दुखी होते हैं। और फिर हम ये कभी नहीं सोचते कि कुछ गलती हमसे हो रही है। गलतियां हम दूसरों में निकालना शुरू कर देते हैं या कुछ उसके कारण हम दूसरे ढूंढ लेते हैं। ये साधारण व्यक्ति का ऐसा ही जीने का ढंग है। लेकिन जो साधक है और जो प्रतिभाशाली लोग हैं, वो देखते हैं कि कहीं मेरे अंदर कमी है। और सबसे बड़ी कमी जो मैंने देखा कि जब मन चारों तरफ भटकता है तो वो शुभ परिणाम लेकर नहीं आता। शुभ परिणाम से मतलब मेरा है कि वो सफलता लेकर नहीं आता, और असफलता हमें किसी को भी अच्छी नहीं लगती। असफलता हमारे दुख का कारण होता है और सफलता हमारी खुशियों का, हमारे सुख का, हमारे आनंद का एक कारण होता है। तो इस ढंग से सामवी मुद्रा का आप अभ्यास करें, और कोई भी इसको कर सकता है। अगर आप पूरी शिवोहम क्रिया योग का अभ्यास नहीं भी करते, ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिन्होंने अभी शिवोहम क्रिया योग की दीक्षा नहीं ली है या उन्होंने उसको नहीं सीखा है। तो वो लोग भी, नए साधक भी इस प्रयोग को कर सकते हैं, और आपके भीतर क्या इसके परिणाम आ रहे हैं उनको आप जान सकते हैं। तो बहुत सारी सिद्धियां आपको प्राप्त हो सकती हैं। सिद्धियां मतलब बहुत सारी जो पावर्स हैं, जो आत्माएं हैं, जो इस यूनिवर्स में हैं, उनसे आपका कनेक्शन होने लगता है और आपकी अंतर्दृष्टि खुलने लगती है। इन खुली हुई आँखों से आप बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं देख सकते, इनकी क्षमता बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन जब हम आंखें बंद कर लेते हैं और ये जो हमारा तीसरा नेत्र है, तो इसके माध्यम से हम बहुत दूर तक देख सकते हैं, अनंत देख सकते हैं, या कुछ दिन के अभ्यास से जो हम देखना चाहते हैं वो हम देख सकते हैं। जिस दिशा में भी आप आगे जाना चाहें, उस दिशा में आप इसका उपयोग करके उस दिशा में जा सकते हैं। और ये ध्यान के लिए भी बहुत सहयोगी है, निर्विचार होने में भी हमारी बहुत मदद ये क्रिया करती है। तो सामवी मुद्रा बहुत अद्भुत मुद्रा है, इसका अभ्यास जरूर करना चाहिए। और जो लोग त्राटक साधना करते हैं उनको भी इससे हेल्प मिलेगी, तो उस पर हम अलग से कभी बात करेंगे। तो सामवी मुद्रा के अनेक लाभ हैं, अनेक फ़ायदे हैं। फिर मैं कभी इस पे कोई और एक वीडियो बनाऊंगा तो उसमें और डिटेल से बात करूंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो आप लोग पसंद नहीं करते, और जब तक कुछ बात करने का एक तारतम्य बनता है तब तक हमें लगता है कि वीडियो 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट की हो गई है, तो मजबूरन फिर उसको रोकना पड़ता है। तो ऐसा ही मैं आज भी समझ रहा हूँ कि ज़्यादा लंबा ना करते हुए आपको कम शब्दों में समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। कितना आपको समझ आएगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप इसका अभ्यास करेंगे तो आपको निश्चित समझ आएगा। अनुभव ही सच्चा गुरु होता है। जब कुछ चीज़ें आपके अनुभव में आने लगती हैं तो फिर आपको किसी से पूछने की या किसी पे विश्वास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब वो आपका अनुभव है, और अनुभव झूठे होते नहीं हैं। तो अनुभव ही सच्चा गुरु है, इसलिए इसको कहा गया है कि एक बार कुछ आपको अनुभव हो जाए तो कितना भी कोई उसके विपरीत बात करे फिर आप नहीं मानते, आप कहते हैं कि मुझे खुद अनुभव हुआ है। तो ये अनुभव का मार्ग है, जो भी साधना का मार्ग है, ध्यान का मार्ग है, ये अनुभव का मार्ग है। तो आप इस क्रिया को शुरू करें, और कुछ दिनों के अभ्यास के बाद आप देखेंगे कि आपके जीवन में अद्भुत परिणाम आएंगे, और बहुत सारी शक्तियाँ दृश्य रूप से और अदृश्य रूप से आपसे जुड़ने लगेंगी। वो आपके मन की भावनाओं को समझती हैं। आपके जीवन में यदि कुछ दुख है, कष्ट है, परेशानी है, तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी, क्योंकि निरंतर हम उससे मुक्ति का कोई उपाय चाहते हैं। जीवन में कोई दुख है, कष्ट है, हम उससे मुक्त होना चाहते हैं। तो इस क्रिया के बाद आप देखेंगे अभ्यास करते करते कि आपके जीवन से बहुत सारे दुख हैं, परेशानियां, टेंशन है, वो तिरोहित होने लगी। और जो हमारी सबकी कामना होती है कि सुख, शांति, समृद्धि हमें प्राप्त हो, धन हमें प्राप्त हो, हमारे
जो जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी होती जाएं, हमारी जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाएं, तो वो सब भी चमत्कार आपके जीवन में होने लगता है। लेकिन जब आप अभ्यास करेंगे तब वो होगा। और जो लोग साधना के पथ पे चलना चाहते हैं, अध्यात्म के पथ पे चलना चाहते हैं, शिव कृपा योग उनका स्वागत करता है। और ये प्रैक्टिकल मार्ग है बिल्कुल। जब आप करेंगे, क्योंकि आपको ही करना है, तो उसके रिजल्ट भी आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। और कोई ये सोचे कि कोई और करे और मुझे रिजल्ट मिले, तो फिर वो तो नहीं हो पाता। साधना के मार्ग में ऐसा नहीं होता, किसी और विधि विधान से ऐसा होता होगा। साधना में तो जब आप करेंगे तो आपको उसका परिणाम मिलेगा, कोई दूसरा करेगा तो उसको परिणाम मिलेगा। हाँ, संत की कृपा से, गुरु की कृपा से, उसके आशीर्वाद से आपको बहुत सारे आशीर्वाद प्राप्त हो जाते हैं, बहुत सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, बहुत सारे कष्ट आपके कट जाते हैं। लेकिन आपके पास वो संत होना चाहिए जिसके चरणों में आप बैठ सकें, जिससे रूबरू आप हो सकें, जिससे आप अपने मन की बात कह सकें, जिससे आप अपनी मनोकामनाओं को साझा कर सकें, और जो आपको उन सब चीज़ों में हेल्प करे और आपको सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पर लेकर चले। तो बहुत अद्भुत ये क्रिया है। ऐसी बहुत सारी क्रियाएं हैं जिन्हें हम करेंगे तो उसके अद्भुत लाभ होंगे। और इस क्रिया में कुछ भी नहीं करना आपको, आप कहीं भी रहते हुए इस क्रिया को कर सकते हैं। कोशिश करें कि आप एकांत में हो, कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, कंफर्टेबल हो, कुर्सी पे बैठे हों, ज़मीन पे बैठे हों, या कहीं भी आप सोफ़े पे बैठे हों, या कोई और भी माध्यम बैठने का हो तो आप बैठ सकते हैं। लेकिन जब तक आप करेंगे नहीं तब तक कुछ अनुभव होगा नहीं। तो आज ही एक संकल्प लें कि मैं कुछ दिन का अभ्यास करूंगा। और मैंने कहा तीसरे चौथे दिन से आपको परिणाम आने लगते हैं। बहुत लोगों को तो पहले दिन, फर्स्ट सिटिंग, पहले दिन जब इस क्रिया को करते हैं तो उनको बहुत अद्भुत अनुभव आते हैं और लोग करते रहते हैं। फिर इसके आगे का विज्ञान फिर आगे बात करेंगे। और मैं चाहूँगा कि वो लोग ध्यान शिविर में आएँ, या कुछ हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जो ऑनलाइन हम इसको कर सकें। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम।